भी प्रकार का टेंशन होना मन में ना, तो विचारों का मंथन शुरू हो जाना चाहिए, मुझे दुख क्यों है। तो उसके गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं व्यर्थ ही दुखी हो रहा था, उसमें कोई दम नहीं था, बस सोच के बातों को उलझा दिया था, और उलझाव भी दुख है। और जब विचारों से सुलझ गई बात, दुख दूर हो गया। तो अगर मेरे जीवन में दुख है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नासमझी है, विचार सुलझ नहीं पाया है, उलझ गया है। और विचारों को सुलझाने की प्रक्रिया का नाम ही सत्संग है। एक सत्संग बाहर का होता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये बाहर का सत्संग है, ये भी आवश्यक है सुनना। लेकिन एक सत्संग ना अपने भीतर ही होता है, विचारों का मंथन। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो अपने भीतर ही विचार शुरू हो जाते हैं, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ऐसा अपने भीतर ही ना एक सत्संग, एक संवाद चालू हो जाता है। एक संवाद बाहर का, एक संवाद भीतर का। तो अपने भीतर ही संवाद शुरू हो जाता है, और जिस दिन आपके भीतर ही संवाद चालू हो जाता है, आप सही मायने में सत्संगी हो गए। अभी मेरा आपका संवाद हो रहा है कहा जाए, यद्यपि ये भी एक तरफा ही संवाद होता है। पूरा संवाद जब होता है दोनों खुले होते हैं, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर देता हूँ, या मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर देते हैं, ये संवाद बड़ा काम का होता है, बहुत बड़ा काम का, मेन सत्संग वही है। लेकिन वो सत्संग भी बाहर ही है, जब अपने भीतर ही संवाद चालू हो जाता है, वो मेन सत्संग होता है। और साहब जी दोपहर के सत्संग में जो जो बातें सब सुना रहे थे ना, उसका कुल मतलब यही है कि अपने भीतर ही विचारों का मंथन चालू हो जाए, अपने भीतर से ही संवाद की प्रक्रिया चालू हो जाए। जिस दिन अपने भीतर में संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है ना, उस दिन आप सही मायने में सत्संगी बन गए। सदगुरु ने कहा है, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ। जो खोजता है वो पा ही लेता है, लेकिन कब, गहरे पानी पैठ, तुरंत गहराई में जाना पड़ता है। अब किसी को मोती चाहे तो सागर के भीतर गहराई में जाना पड़ेगा, तब मोती हाथ में आएगा। आप किनारे किनारे टटोलते रहेंगे तो मोती हाथ में नहीं आने वाला। तो जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा डूबन डरा। रहा किनारे पैठ, और मैं बेचारा डूबने के डर से किनारे किनारे टटोलता रहा, और हाथ में कुछ आया नहीं। तो अगर कुछ पाना है ना, तो गहराई में गोता लगाने की आवश्यकता होती है। सत्संग में भी ऐसा ही होता है। एक सत्संग बिल्कुल ऊपरी ऊपरी टाइप का होता है, कुछ सत्संग भीतर भीतर तक मथने वाला होता है। जैसे साहब जी दोपहर में कह रहे थे, मुझको वो नहीं मिलता जो चाहता हूँ, मुझको वो मिलता है जिसका मैं योग्य हूँ। हाँ, अगर दुख भी मिला है तो मैं उसी के लायक हूँ, इस कारण से दुख मिला है। अगर सुख मिलता है तो मैं उसी के लायक हूँ, इस कारण से सुख मिल रहा है। तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, उसमें कारण मैं ही हूँ। और जिस दिन वो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों का कारण अपने भीतर देख लेता है, कारण मैं ही हूँ, उस दिन सही मायने में सत्संग हो जाता है। हम लोग अधिकतम सुखी दुखी होते हैं तो उसमें कारण दूसरे को बताते हैं। अभी मैं दुखी हो रहा हूँ तो सोचता हूँ उसमें कारण दूसरा है, अगर फलाने ने मुझे गाली नहीं दिया होता तो मैं दुखी नहीं हुआ होता। अभी मैं क्रोध कर रहा हूँ, जल रहा हूँ, और दूसरे की गाली की वजह से, तो मेरे दुखी होने के कारण में दूसरा है। ये कुछ इससे ऊपर वाले व्यक्ति कहते हैं, अगर मैं दुखी हूं तो कारण दोनों का है। सामने वाले ने गाली दिया और मैंने उस गाली को स्वीकारा, तो वो भी दोषी है आधा, और आधा दोषी मैं ही हूं क्योंकि मैंने उसको स्वीकारा। ये दूसरा स्टेज का आदमी। लेकिन जो प्रथम नंबर का आदमी होता है, वो कहता है अगर दुखी हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कारण हूं। वो गाली दे दे के थक गया होता, लेकिन अगर मैंने स्वीकारा ना होता ना, तो गाली मुझे दुख नहीं देता। गाली दे के थक गया होता, अगर मैंने स्वीकारा ना होता ना, तो गाली मुझे दुख नहीं देता। तो स्वीकारा तो मैंने, तो दुख का कारण सिर्फ मैं हूं। इस बात को जो ध्यान देता है ना, वो फर्स्ट स्तर का सत्संगी हो जाता है। तो मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका कारण सिर्फ मैं ही हूं। और जिस दिन ऐसा देखना शुरुआत हो जाता है ना अपने भीतर में, उस दिन से दुख छटना चालू हो जाता है। जितने माताएं बैठे हैं, बहू होंगे, कुछ कुछ सास होंगे, तो लोग जरूर जान लीजिए कि सास अगर दुखी है तो ये ना समझे कि बहू की वजह से दुखी हो, और बहू अगर दुखी है तो ये ना समझे कि सास की वजह से दुखी हो। नहीं, आप अपने वजह से दुखी हो। और जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि हाँ मैं अपने कारण से दुखी हूं, तो फिर सास को देखना बंद कर देंगे, अपने को देखना चालू करेंगे। भाई सास कुछ बोल दी, माना कि अब सयान है, उनको अनुभव है,
बुजुर्ग है, उनका अधिकार भी है, बोल दी। तो मुझको इतना टेंशन में आने की क्या जरूरत है? स्वीकार लूँ, अगर अच्छी बात है तो स्वीकार लूँ, और अगर अगर व्यर्थ ही बोल रही है तो छोड़ो उसको। लेट गो की भावना। आदमी छोटी छोटी बातों को ऐसा गठिया गठिया के रखता है जैसे कोई हीरे मोती हो, सोना चांदी हो। अच्छी बातों को तो भूल जाएगा, लेकिन जो गलत बात, बेफालतू की बात जो मुझे दुख दे, उसको ऐसा गठिया के रखता है। किसी ने गाली दे दिया, अपमान के कुछ शब्द कह दिए, तो उसको गठिया के रखेगा। लेकिन कहीं ज्ञान की बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें बोले, तो अच्छी अच्छी बातों को भूल जाता है। लेकिन व्यर्थ की बातों को, जिससे टेंशन आता है, दुख आता है, उसको गठिया के रखता है। तो वो बहुत गलत बात है। फालतू बातों को छोड़ दे, अच्छी बातों को गठिया के रखे। स्मृति और विस्मृति दोनों की क्षमता मुझे प्राप्त है, मतलब उसको याद भी रख सकता हूँ, भुला भी सकता हूँ। तो किसको याद रखना है और किसको भुलाना है, इसकी समझ होना चाहिए। अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को, सत्संग की बातों को याद रखना है। और किसी ने गाली दिया है, किसी ने अपमान किया है, इन बातों को छोड़ें। तो आदमी से उल्टा हो जाता है, दुख वाले बात को याद रखता है और सुख वाले बात को उसको भुला देता है। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अच्छी बातों को हम सबको गठिया के रखना है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो खोजता है वो पा ही लेता है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाना होता है। तो सत्संग की बातें भी कई ढंग की होती है। एक एकदम ऊपरी ऊपरी ढंग की बातें होती है, व्रत रह लो, कुछ पाठ कर लो, मंदिर चले जाओ, ये जो बातें ठीक है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, उपवास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एकदम बाहरी बाहरी ढंग का है। लेकिन जब मन का ऑपरेशन होता है, मन का ऑपरेशन, मैं दुखी हूँ मन के वजह से, तो कैसे मन को स्वस्थ रखना है, कैसे मन को चंचल नहीं बनाना है, कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति है, आसक्ति ही दुख देती है, आसक्ति को कैसे हटाना है, ऐसी जब बातें शुरू होती है ना, अपने ऊपर जब काम होता है, एक गहरी बातें होती है। और इस गहरी बातों को किए बिना जीवन में समाधान नहीं है। इसलिए सत्संग भी होना तो गहरे वाला सत्संग हो, जो भीतर तक आदमी को तोड़ के रख दे, मथ के रख दे। गुरुभूषण साहब जी कभी कभी एक सूत्र देते हैं, वो कहते हैं कि जिसका मैं उपयोग करता हूं उसमें मैं समृद्ध होता हूं। जैसे कोई गणित में बहुत माहिर है, तो क्यों माहिर है? क्योंकि गणित का प्रैक्टिस किया है, वो अभ्यास किया है, तभी तो माहिर हुआ है। कोई अच्छा सा अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो अंग्रेजी में प्रैक्टिस किया है, इसलिए माहिर हुआ है। तो आपके जीवन में अगर बैर है, क्रोध है, विषाद है, विरोध है, तो क्यों है? क्योंकि आपने उसी का अभ्यास किया है, उसी का प्रैक्टिस किया है। अच्छा, आप ये बताइए, आप क्रोध का ज्यादा अभ्यास करते हैं कि प्रेम का? ईमानदारी से बताइए, ज्यादा अभ्यास क्रोध का किए कि प्रेम का किए? तो सही में बोलेंगे ना, तो सही बात है, क्रोध का अभ्यास ज्यादा हुआ है, प्रेम का हुआ है कम, क्षमा का हुआ है कम, विरोध का हुआ है ज्यादा, राग द्वेष का हुआ है ज्यादा। तो भाई, जिसका आप अभ्यास करेंगे उसी में तो पारंगत होंगे। तो क्रोध करने में आप बड़े पारंगत है, टेंशन लेने में बड़े पारंगत है, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष करने में बड़े पारंगत है, लेकिन जब प्रेम करने की बात आई तो नहीं, चीज ही नहीं है अपने पास, धन ही नहीं है, दया धन ही नहीं है, क्षमा धन ही नहीं है। तो ये सब चीज को भी अर्जित करना है हम सबको। ये केवल एक ऐसी मतलब फालतू चीज जैसे नहीं है, वस्तु है, वस्तु। प्रेम एक वस्तु है, क्षमा एक वस्तु है, दया एक वस्तु है। जैसे आप हमारे यहाँ आए, मैंने आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन आपके आने से चेहरे में एक बढ़िया भाव आ गया, आंखों में प्रेम का भाव आ गया, तो आपको महसूस होता है कि नहीं, कुछ दिया है करके? तो प्रेम चीज है ना। और आप आए और मेरे मन में अंदर कोई भाव नहीं, आंखों से इस ढंग का देख रहा हूं कि कहां कहां से आ गया, ऐसा भाव हो रहा है, तो आप उसको समझते हैं कि नहीं? उसको भी समझते हैं। तो क्रोध भी वस्तु है, प्रेम भी वस्तु है। असल में हम लोग व्याख्या दूसरे ढंग के बोल देते हैं, तो हमको लगता है शब्द बस है, शब्द बस नहीं, वस्तु है ये। प्रेम वस्तु, क्षमा वस्तु, दया वस्तु। तो इसका भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि प्रेम देने से आदमी अपने को माला माल महसूस करता है, और टेंशन और क्रोध देने से अपने को भिखारी समझता है। तो ये भी चीज है। तो प्रेम वस्तु मेरे पास हो, दया वस्तु मेरे पास हो, और ये कब होगा? तो एक सूत्र याद कर लें, जिसका मैं ज्यादा यूज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मैं परिपक्व होता हूँ। तो प्रेम का ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रेम में परिपक्व होंगे, प्रेम में धनी हो जाएंगे। कोई क्रोध का ज्यादा अभ्यास करेगा तो क्रोध का धनी हो जाएगा। तो इसीलिए सदगुरु ने कहा,
अगर अच्छी चीज चाहते हो ना तो अच्छी चीज को प्रैक्टिस बारंबार बारंबार प्रैक्टिस। तो सदगुरु का उसाकी याद करें, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो खोजता है वो पा लेता है, लेकिन कब? गहराई में जाना पड़ता है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है उसको। और मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैं डूबने के डर से बेचारा आदमी होकर के किनारे किनारे खोजता रहा। तो केवल किनारे से मिलने वाला नहीं है, अंदर में गोता लगाना होगा, गहराई में जाना होगा, तभी सत्य का प्रकाश मिलेगा, ज्ञान का मोती मिलेगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम दूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।